हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। मैटरनिटी लीव पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। केस का नाम है हंसा नंदनी नंदूरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मार्च 2026 में डिसाइड किया है। 2017 में भी काफ़ी बिग जो था संशोधन किया गया था। आपका जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 2017 में, उसमें जो आपकी एज थी मैटरनिटी रिलीफ की वो आप बढ़ाकर जो है 26 सप्ताह कर दी गई, जो पहले केवल 12 सप्ताह थी। और यहाँ पर बाकी जो सैरोगेट मदर होती हैं, कमिश्निंग मदर होती हैं या फिर जो एडॉप्ट मदर होती हैं, उनके लिए भी प्रोविज़न था। लेकिन फ़िलहाल जो ये डिसीज़न है आपका हंसा नंदनी नंदूरी वाले केस में, ये है उन महिलाओं के लिए है, उन मदर के लिए है जो बच्चा एडॉप्ट करती हैं। और साथ ही साथ इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पैटर्निटी रिलीफ के बारे में भी जो है बात की है। सबसे पहले आपको हम यहाँ पर बता दें, देखिए कि केस का जो है ये एडॉप्टेड मदर के अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला है। मेन बैकग्राउंड क्या है कि इस केस में क्या चैलेंज किया गया था वो हम आपको बता दें। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, तो इस केस में चैलेंज किया गया था मैटरनिटी बेनिफिट से जुड़े प्रावधानों को, जिसमें कहा गया था कि केवल वही मदर, एडॉप्टेड मदर मैटरनिटी लीव ले सकती हैं जो 3 महीने से कम उम्र का बच्चा एडॉप्ट करें। ये पहले प्रोविज़न था। पहले प्रोविज़न क्या था कि भाई अगर आप 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को अडॉप्ट करती हैं तो ही आपको जो है मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा, लीव मिलेगी। अदरवाइज अगर 3 महीने से ज़्यादा उम्र के बच्चे को अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो आपको मैटरनिटी लीव जो है नहीं दी जाती थी। इसी चीज़ को चैलेंज किया गया था और आर्टिकल 1421 का उल्लंघन यहाँ पर बताया गया। और यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि अगर बच्चा 3 महीने से ज़्यादा उम्र का है तो भी मिलेगी मैटरनिटी लीव। पहले नहीं मिलती थी, लेकिन अब इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रोविज़न कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आया। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 3 मंथ की समय सीमा लगाई है ना, ये असंवैधानिक है। क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14 का राइट टू इक्वलिटी और आपका साथ साथ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी का क्या करती है? उल्लंघन करती है। क्योंकि आप ये बताइए कि मानो अगर बच्चा 3 महीने 15 दिन का 3.5 महीने का हो गया कि तो क्या उस बच्चे की केयर की आवश्यकता नहीं है? भाई आपने नॉर्मल केवल 3 मंथ्स रखा है कि 3 महीने तक के बच्चे को अगर आप एडॉप्ट करते हो तो आपको मैटरनिटी लीव मिलेगी। अगर उससे ऊपर का है तो आपको मैटरनिटी रिलीफ नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आर्टिकल 1421 का वोलेशन है। आगे भी बहुत सी चीज़ें इस केस में कही गई, हम केवल की पॉइंट्स यहाँ पर लेकर आए हैं। यहाँ पर मदरहुड की एक नई डेफिनेशन इस केस में की गई। ये केस नॉर्मल मत समझिएगा, आप कमिंग जितने भी आपके एग्जाम्स हैं सब में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख चुके हैं यूपी एपीओ के अंदर जो आपका आया था। लेकिन हाँ, मेन बात ये है कि भाई क्या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, लेकिन जुडिशरी भी तो भाई आपका आने वाला है, तो ये आपका लीगल जीएस के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, और वैसे भी अकॉर्डिंग टू लॉ स्टूडेंट्स आपको इसकी जानकारी होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मदरहुड की नई डेफिनेशन दी। कोर्ट ने कहा कि मदरहुड सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं होता, एडॉप्शन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मदरहुड की नई व्याख्या की, कहा कि मदरहुड सिर्फ बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं, एडॉप्शन भी उसमें उतना ही मायने रखता है। और इरेशनल क्लासिफिकेशन क्या था कि कोर्ट ने कहा कि 3 महीने की सीमा क्या है, इसको इरेशनल क्लासिफिकेशन कहा, क्योंकि बड़े बच्चे को एडॉप्ट करना भी उतनी ही केयर की आवश्यकता होती है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, मानो बच्चा 4 या 5 महीने का भी, तो क्या उस बच्चे को माँ की केयर की आवश्यकता नहीं होगी? तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, ये हम यहाँ पर देख चुके हैं। अब यहाँ पर मैटरनिटी लीव क्या है? लीगल राइट है महिलाओं का। मैटरनिटी लीव लीगल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि मैटरनिटी लीव कोई फेवर नहीं, बल्कि महिला का संवैधानिक और वैधानिक अधिकार है। रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, कोर्ट ने एडॉप्शन को भी रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी का हिस्सा माना और आर्टिकल 21 के तहत इसको प्रोटेक्टेड किया। उसके अलावा बात अभी यहीं तक भी नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा इस केस में उठाया गया कि पैटर्निटी लीव पर भी बड़ा ऑब्जर्वेशन किया गया है। और साथ ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है इसके संबंध में, क्योंकि वो तो आपका
जो है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 पहले है, उसमें अमेंड यहाँ पर उसमें जो है टाइम पीरियड बढ़ा है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया था, देखो बेसिक संशोधन किया गया 2017 का, टाइम पीरियड उसमें बढ़ा दिया। लेकिन सबसे पहले कहीं ना कहीं जो आवाज़ उठाई जाती है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से चीज़ों की आवाज़ें जो उठाई जाती हैं। अब यहाँ पर भी ये चीज़ अगर आप देखेंगे, पैटर्निटी लीव पर भी बड़ा ऑब्जर्वेशन किया है और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सरकार से कहा है कि अब समय आ गया है कि भारत में पैटर्निटी लीव लॉ भी बनाए जाएं ताकि चाइल्ड केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों पेरेंट्स पर हो। बिल्कुल, यानी कि अगर मदर पर है तो फादर को भी उस समय इतना टाइम मिलना चाहिए कि वो अपने बच्चे की जो है केयर कर सके, यानी कि माँ और बच्चे की दोनों की केयर कर सके, उसको भी पैटर्निटी लीव मिलनी चाहिए। इस पर सोचने के लिए सरकार से कहा है कि आप इसके संबंध में कानून बनाएं। साथ ही जजमेंट का इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है फैसले के बाद, तो एडॉप्टेड जो मदर्स हैं उनको समान राइट मिलेगा, जो जेंडर इक्वलिटी है उसको बढ़ावा मिलेगा और चाइल्ड वेलफेयर को भी स्ट्रेंथ किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इस फैसले से हैं। बहुत अच्छा यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। लेकिन अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएंगे कि यह जो पैटर्निटी लीव पर ऑब्जर्वेशन किया है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कि इसके संबंध में एक कानून बनाना चाहिए, आपको क्या लग रहा है कि सरकार इस पर कानून बनाएगी या वास्तव में कानून बनना चाहिए? आपके इसको लेकर के क्या विचार हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।